आज हम भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के 5वें और निर्णायक टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं। जी हाँ, द ओवल में खेला जा रहा है ये मैच और सीरीज का फैसला यहीं होना है। इंग्लैंड आप देखें तो फिलहाल 2-1 से आगे है। और तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद तो मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है ना? बिल्कुल। भारत ने दूसरी पारी 396 पर खत्म की। मतलब इंग्लैंड के सामने अब 374 रनों का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। और दिन का अंत भी कितना नाटकीय रहा, वो मोहम्मद सिराज का आखिरी ओवर। हाँ, जैक क्रॉली बोल्ड, वो भी दिन की शायद आखिरी गेंदों में से एक पर। इंग्लैंड का स्कोर अभी 50 पर 1 है और जीत के लिए उन्हें चाहिए पूरे 324 रन। तो आज हम तीसरे दिन के खेल के उन खास पलों, मतलब जो बेहतरीन प्रदर्शन हुए और जो रणनीतिक दांव पेच दिखे, उन पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। हाँ, देखते हैं कि मैच इस मोड़ तक कैसे पहुंचा। चलिए भारत की बल्लेबाजी से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यशस्वी जायसवाल का शतक, 118 रन। कमाल की पारी थी। इंग्लैंड के खिलाफ चौथा शतक उनका। और ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें 2 जीवनदान भी मिले थे। सही कहा, लेकिन उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया, पारी को संभाला। हाँ, दिखाता है कि दबाव झेल सकते हैं। और उनके इस प्रदर्शन ने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर शुरू में ही काफी दबाव बना दिया था। और फिर आकाशदीप नाइट वॉचमैन के तौर पर आए थे और 66 रन बना गए। अपना पहला टेस्ट अर्धशतक, ये तो किसी ने सोचा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। नाइट वॉचमैन का काम होता है बस विकेट बचाना, दिन निकालना। लेकिन आकाशदीप ने तो कमाल ही कर दिया। न सिर्फ विकेट बचाया, बल्कि जायसवाल के साथ वो शतकीय साझेदारी। हाँ, और उसने इंग्लैंड के थके हुए गेंदबाजों को और ज्यादा थका दिया। वो जो उनका शुरुआती कैच छूटा था ना, ओह हाँ, वो अब इंग्लैंड को बहुत भारी पड़ रहा होगा। सही बात है। उस साझेदारी ने भारत को बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया। फिर रविंद्र जडेजा, उन्होंने भी 53 रन बनाए, अहम पारी। और इस सीरीज में ये उनका 5वां 50+ स्कोर है। सोचिए, नंबर 6 या 7 पर आकर इतनी लगातार रन बनाना। कमाल की निरंतरता है। हाँ, ये दिखाता है कि भारत की बल्लेबाजी में गहराई कितनी है। वो छठे ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने किसी द्विपक्षीय सीरीज में नंबर 6 या नीचे खेलते हुए 500 से ज्यादा रन बनाए हों। ये भारत के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है इस सीरीज में। और फिर अंत में वॉशिंगटन सुंदर का वो धमाका, 46 गेंदों में 53 रन, 4 छक्के, ऐसा लगा जैसे T20 खेल रहे हो। हाँ, सिर्फ 39 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया। मतलब भारत सिर्फ टिकना ही नहीं, तेजी से रन बनाना भी जानता था। उनकी पारी ने ही भारत की बढ़त को 374 तक पहुंचाया, जो मनोवैज्ञानिक तौर पर एक बड़ा स्कोर है। दूसरी तरफ इंग्लैंड के लिए गेंदबाजी में दिन थोड़ा मुश्किल रहा। जोश टांग ने 5 विकेट तो लिए, पर वो अकेले पड़ गए लगते हैं। हाँ, क्रिस वोक्स की चोट का असर दिखा। और एक विशेषज्ञ स्पिनर की कमी भी खली। तो सारा बोझ टंग, एटकिंसन और ओवरटन पर आ गया। बिल्कुल, उन तीनों ने मिलकर 88 में से लगभग 79 ओवर फेंके। ये बहुत ज्यादा है। थकान तो होनी ही थी। और शायद उसी थकान का असर फील्डिंग पर भी दिखा। 6 कैच छूटे। हाँ, और टेस्ट क्रिकेट में कैच छोड़ना वो भी इतने अहम मौकों पर। आकाशदीप वाला कैच तो बहुत ही महंगा पड़ा। अच्छा, फिर इंग्लैंड की बल्लेबाजी शुरू हुई। जैक क्रॉली और बेन डकेट ने 50 रन जोड़े। शुरुआत सधी हुई थी, मतलब उनके बेसबॉल वाले अंदाज से थोड़ी अलग, थोड़ी धीमी। हाँ, ऐसा लगा शायद वो बड़े लक्ष्य को देखते हुए थोड़ा संभल कर खेल रहे थे, एक ठोस नींव रखना चाहते थे। लेकिन फिर आया वो आखिरी ओवर, सिराज। उफ, वो यॉर्कर, दिन की शायद आखिरी सार्थक गेंद जैक क्रॉली के लिए। एकदम निशाने पर। हाँ, करीब 84 मील प्रति घंटे की रफ्तार, सीधी, तेज, पैर की उंगलियों पर। खेलना नामुमकिन सा था और गेंद सीधे ऑफ स्टंप ले उड़ी। दिन के खेल की समाप्ति से ठीक पहले वो विकेट। भारत के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता था? सही का, एकदम मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल गई भारत को। पिच भले ही थोड़ी सपाट हो गई हो, लेकिन वो एक विकेट बहुत मायने रखता है। तो अब चौथे दिन का खेल, इंग्लैंड को 324 रन चाहिए, 9 विकेट हाथ में है। और भारत को सीरीज बराबर करने के लिए चाहिए 9 विकेट। मुकाबला कांटे का है। और द ओवल का इतिहास देखें तो सबसे सफल रन चेज यहाँ सिर्फ 263 का है, वो भी 1902 में। हाँ, अगर इंग्लैंड ये लक्ष्य हासिल कर लेता है तो ये उनका दूसरा सबसे बड़ा सफल टेस्ट रन चेज होगा। मतलब इतिहास बन सकता है। मौसम भी साफ रहने की उम्मीद है, तो पूरे दिन का खेल देखने को मिलेगा। अब सवाल ये है कि इंग्लैंड क्या करेगा? क्या वो अपने आक्रामक अंदाज में खेलेगा, या फिर पिच और लक्ष्य को देखते हुए थोड़ी रणनीति बदलेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। और चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। क्या मोहम्मद सिराज का वो दिन के अंत वाला एक विकेट
सिर्फ 1 विकेट इस पूरी सीरीज का सबसे निर्णायक पल साबित हो सकता है। सोचने वाली बात है। इसका जवाब तो अब कल ही मिलेगा।